तो यार स्विफ्ट कोड आप किसी भी देश में रहते हो, आपको यहाँ पे स्विफ्ट कोड की अगर जरूरत है तो ये वीडियो आपके काम आने वाला है। आज आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है कि स्विफ्ट कोड क्या होता है, बीआईसी कोड क्या होता है। नॉर्मली आपको बता देना चाहूंगा स्विफ्ट कोड को ही बीआईसी कोड भी बोलते हैं, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि कहीं पे बीआईसी कोड लिखा हुआ है, कहीं पे स्विफ्ट कोड लिखा हुआ है। ये कहाँ पे आपको मिलता है और ये आपका यहाँ पे जो बीआईसी कोड है इसका फुल फॉर्म होता है बैंक आइडेंटिफायर कोड। और ये चाहे आपका यहाँ पे बैंक गवर्नमेंट बैंक हो या यहाँ पे ये जो बैंक है ये प्राइवेट बैंक हो, तो सिंपल सा फंडा है। इस वीडियो में सारी चीजें आपको पता चलने वाली है कि स्विफ्ट कोड क्या होता है, कहाँ पे मिलता है, और किसी भी बैंक में आपका यहाँ पे अकाउंट हो, किसी भी देश में आपका अकाउंट हो, आप आसानी से इस वीडियो के माध्यम से आज जान पाएंगे कि स्विफ्ट कोड कैसे यहाँ पे हम जाने। तो यहाँ पे ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, इसको भी मैं आगे आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि स्विफ्ट कोड आखिर होता क्या है, किस काम में आता है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर ये स्विफ्ट कोड होता क्या है, क्यों हमें स्विफ्ट कोड की जरूरत पड़ती है। देखिए स्विफ्ट कोड की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि नॉर्मली तो आप देखते हैं यहाँ पे जो बैंक होता है उसमें आईएफएससी कोड होता है और अकाउंट नंबर होता है। आपको ऐसे ही किसी के अकाउंट में पैसे भेजने हैं, इन दोनों की मदद से आप आसानी से भेज पाएंगे। अभी तो काफी सारे ऑप्शन आ गए हैं, यूपीआई से आप पैसे यहाँ पे भेज सकते हैं एंड ऐसे काफी सारे ऑप्शन है जिसमें कि आपको इनकी भी जरूरत नहीं होती है। तो स्विफ्ट कोड की कोई जरूरत पड़ती है। देखिए जब भी यहाँ पे जरूरत होती है कि भैया एक देश से दूसरे देश पैसा हमको भेजना है, तब हमें सिर्फ यहाँ पे अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड से ही काम नहीं चलता है, हमें तब जरूरत पड़ती है यहाँ पे स्विफ्ट कोड की। तो अगर आपको दूसरे किसी देश से पैसा अपने बैंक अकाउंट में मंगाना है या किसी को भेजना है यहाँ पे, तो यहाँ पे स्विफ्ट कोड की जरूरत पड़ जाती है। अब स्विफ्ट कोड आखिर क्या काम करता है, कैसे उसमें क्या क्या चीजें होती है, अभी आगे मैं काफी डिटेल में बताने वाला हूँ। कैसे स्विफ्ट कोड को घर बैठे जाने, 3 तरीके मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि स्विफ्ट कोड को कैसे यहाँ पे जाने। सबसे पहला तरीका जो आ जाता है वो है यहाँ पे कि आप सिंपली अपने बैंक चले जाइए और उनसे बोलिए कि हमें स्विफ्ट कोड चाहिए। तो ज्यादातर ऐसा मामला होता है कि बैंक में जाएंगे, उनको खुद नहीं पता होता है कि आखिर ये स्विफ्ट कोड क्या होता है। ये रियलिटी है, ये काफी जगहों पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो अगर ये तरीका काम नहीं आता, दूसरा चलिए आपको बता देता हूँ। दूसरा तरीका है सिंपली अपने बैंक के कस्टमर केयर को कॉल करिए और बोलिए उनसे कि हमें स्विफ्ट कोड चाहिए, तो वो आपको यहाँ पे बता देंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर हमारा जिस भी बैंक में अकाउंट है वहां का खुद का उनका स्विफ्ट कोड नहीं है, तो क्या हमें उसी बैंक में अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा जिस बैंक का स्विफ्ट कोड है? नहीं, आपका किसी भी बैंक में अकाउंट हो, आप कहीं का दूसरा भी स्विफ्ट कोड यूज कर सकते हैं, वो भी अभी आगे आपको वीडियो में पता चलने वाला है। तीसरा ऑप्शन है कि आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल आपको लाइव दिखाने वाला हूँ कैसे यहाँ पे सर्च करें, कैसे जाने। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं स्विफ्ट कोड होता क्या है, दिखता कैसे है और स्विफ्ट कोड का आखिर मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्विफ्ट कोड लिखा हुआ है, सामने आपको ये नंबर्स का यहाँ पे SBIN ये सामने जो दिख रहा है, ये यहाँ पे ये स्विफ्ट कोड है। अब जरा सा आपको इसका मतलब बता देता हूँ कि आखिर ये जो कोड लिखा होता है आगे, हर बैंक का ये अलग अलग होता है। हर यहाँ पे जितने भी स्विफ्ट कोड बहुत सारे होते हैं हर कंट्री में, और हर बैंक का अलग अलग होता है। तो सिंपली सबसे पहले यहाँ पे जान लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं SBIN शुरू के यहाँ पे मैंने अक्षर ले लिए हैं। ये इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ये बैंक कोड है, मतलब इसमें SBI लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कोड है। यहीं पे HDFC लिखा होता तो HDFC बैंक का होता, ICICI लिखा हुआ तो ICICI बैंक का होता। तो आपको अगर SBI का शॉर्ट फॉर्म पता है जो कोड है, तो वो SBIN होता है। तो जो ये SBIN है ये बैंक का कोड हो गया। आगे यहाँ पे आता है जो कि उसके आगे लिखा होता है, तो ये बताता है यहाँ पे कंट्री कोड। इंडिया का आपको पता है कि कंट्री कोड IN होता है, हर देश का अलग अलग कोड होता है, तो वो चेंज होगा जिस कोड का आप यूज करेंगे। उसके बाद अगला यहाँ पे BB जो लिखा हुआ है, इसके आगे जो लिखा हुआ है 2 अक्षर, इसका मतलब होता है कि लोकेशन कोड, मतलब कि किस देश का है, किस बैंक का है। ये तो हमें पहले वाले से पता चल गया है, लेकिन किस एरिया का है ये बताता है अगला ये 2 नंबर। उसके बाद अगला यहाँ पे आता है जो कि बताता है कि किस ब्रांच का ये कोड है। तो इतनी सारी चीजें यहाँ पे होती हैं, ये हमें बताती हैं कि जो भी हम स्विफ्ट कोड यूज कर रहे हैं वो किस बैंक का है, यहाँ पे कौन सी लोकेशन पे है, किस देश का है, और देश में भी कौन सा बैंक है, जिससे कि कोई भी जब पैसा आप किसी को भेज रहे हैं, कोई आपको पैसा भेज रहा है, तो आपसे एक भी मिस्टेक यहाँ पे ना हो। उसके बाद यहाँ पे आपको बता देना चाहूंगा जैसे कि SBIN है, IN है, अब जितनी भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जितनी भी बैंक हैं
उनमें सभी में जो शुरू के ये दो ये ऑप्शंस दिख रहे हैं SBIN IN, ये इंडिया में सभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रहेंगे। और थोड़े से एग्जांपल दिखा देता हूं आपको, जैसे ये साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे ICICNAARTL, तो ये यहाँ पे देख सकते हैं गांधीनगर का स्विफ्ट कोड है। और नीचे आप देख सकते हैं BARBINBBNOI, तो देखिए शुरू में BARB का मतलब होता है बैंक ऑफ बड़ौदा, और IN का मतलब यहाँ पे हो गया देश का कोड। अगला यहाँ पे BB हो गया लोकेशन का कोड, और अगला हो गया NOI, ये बताता है कि किस ब्रांच का ये यहाँ पे ये स्विफ्ट कोड है। अब यहाँ पे एक आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, जैसे कि आप यहाँ पे जाएंगे अपने बैंक में, पता करेंगे कि भैया हमको स्विफ्ट कोड बता दीजिए हमारे बैंक का अकाउंट का जो भी है, तो वो कहेंगे कि भैया इस बैंक में तो स्विफ्ट कोड हमारा है ही नहीं, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे। तो देखिए सिंपल सा भी आपको मैं बताता हूँ कैसे आपको सर्च करना है। अगर आपकी खुद की बैंक का स्विफ्ट कोड नहीं है तो तब भी आप अपनी बैंक में पैसे मंगा सकते हो। अब यहाँ पे चलिए मैं ये बता देता हूँ, जैसे कि आपकी खुद की बैंक का अगर स्विफ्ट कोड नहीं है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे। आपको बता देना चाहूंगा कि पूरे देश को आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है, और मेरा जिस बैंक में अकाउंट है वहां पे स्विफ्ट कोड नहीं अवेलेबल है। अब वहां पे मेरे को पैसा मंगाना है तो मैं कैसे मंगाऊंगा। तो मैं सबसे पहले देखूंगा कि क्या मेरे ब्रांच में तो है नहीं। उसके बाद मैं यहाँ पे देखूंगा कि मेरा जो जिला है, मेरा एरिया है, और भी यहाँ पे जो सबसे पास मेरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसका क्या खुद का स्विफ्ट कोड है। अगर उसका स्विफ्ट कोड होगा तो मैं उस स्विफ्ट कोड को यूज कर सकता हूँ पैसे मंगाने के लिए। भाई स्विफ्ट कोड दूसरी बैंक का और हमारा बैंक है दूसरी बैंक में, क्या चल जाएगा, आ जाएगा पैसा? जी हाँ बिल्कुल। बस ध्यान में ये रखना है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही स्विफ्ट कोड चलेगा। ऐसा नहीं कि HDFC बैंक का उठा के डाल दिया या किसी दूसरे देश का डाल दिया। उसी देश का कोई भी जो भी आपके सबसे पास में कोई भी ब्रांच पड़ता है जिसका स्विफ्ट कोड है वो आप यूज कर सकते हैं। आप ही का वहां पे अकाउंट नंबर रहेगा, आप ही का IFSC कोड रहेगा, जितनी भी डिटेल्स हैं आपकी ही रहेंगी। बस स्विफ्ट कोड आप यहाँ पे दूसरी ब्रांच का यूज कर पाएंगे और आपका पैसा आसानी से आ पाएगा। कैसे आ पाएगा इसकी क्या गारंटी है। मेरा खुद का पैसा आता है ऐसे ही, क्योंकि मेरा जिस बैंक में जिस ब्रांच में अकाउंट है उसका खुद का स्विफ्ट कोड नहीं है, दूसरी ब्रांच का मैंने स्विफ्ट कोड यूज किया हुआ है, और वहां पहले पैसा आता है, फिर वो वेरीफाई करते हैं, उसके बाद आता है यहाँ पे। अब चलिए सिंपली मैं आपको गूगल पे चल के बताता हूँ तीसरा तरीका कौन सा है जिससे आप घर बैठे अपनी बैंक का या आप अपने एरिया का आराम से स्विफ्ट कोड पता कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले गूगल ओपन कर लेना है और ऊपर लिख देना है स्विफ्ट कोड फाइंडर। बहुत सारे लोग यहाँ पे ये बताते हैं कि आप सिंपली यहाँ पे क्या करिए, जैसे SBI बैंक का हमको स्विफ्ट कोड चाहिए तो आप SBI बैंक स्विफ्ट कोड लिख के सर्च कर दीजिए, आपको एक यहाँ पे स्विफ्ट कोड देखने को मिल जाएगा। कि जो भी बैंक है उसको सिंपली सर्च कर लीजिए, आपको सबसे ऊपर ही देखने को मिल जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए दिखा भी देते हैं थोड़ा सा, जैसे हम यहाँ पे SBI बैंक स्विफ्ट कोड लिख के यहाँ पे सर्च कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे एक स्विफ्ट कोड देखने को मिल जा रहा है जिसमें SBIN लिखा हुआ है, BB लिखा हुआ है, जो कि सेम है अभी मैंने आपको दिखाया था। आखिरी में XXX लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, अगर किसी भी स्विफ्ट कोड में आखिरी में XXX लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है कि वो मेन हेड ऑफिस का ये यहाँ पे है। मतलब कि यहाँ पे जो स्विफ्ट कोड है ये मेन है। जैसे कि अगर जो बैंक है उसकी मेन ब्रांच मुंबई में है तो मुंबई का स्विफ्ट कोड है। इसको क्या यूज करना चाहिए कभी, मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि काफी बार ऐसा हो जाता है कि पैसा आने में कोई दिक्कत हो जाती है तो वहां पे आपको जाना पड़ सकता है जहां का आपने स्विफ्ट कोड यूज किया हुआ है। तो हो सकता है ये मेन जो आपने स्विफ्ट कोड यूज किया है ये आपकी बैंक से, आप जहां पे रहते हो वहां से काफी ज्यादा दूर हो, तो ये कभी भी आप यूज मत कीजिएगा और इसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम भी हो जाती है। पैसा वैसे आ जाता है लेकिन कभी कभी फंस गया तो इतनी दूर जाना पड़ जाएगा। अब आप स्विफ्ट कोड सही तरीके से कैसे जानेंगे, इसके लिए आपको गूगल ओपन कर लेना और स्विफ्ट कोड फाइंडर सर्च कर लेना है। यहाँ पे आपको काफी सारी वेबसाइट देखने को मिल जाएंगी, तो यहाँ पे आप किसी पे जाके क्लिक कर सकते हैं। सभी में यहाँ पे कुछ अलग अलग थोड़ा होगा लेकिन सभी में आपको स्विफ्ट कोड जानने को मिल जाएगा। तो मैंने ऐसे ही एक पे क्लिक कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे कंट्रीज ने अपने आप ले लिया है, लेकिन आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे सारे देश लिखे हुए हैं, तो आप अपना यहाँ पे जो भी आप कंट्री है आपकी वो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। इंडिया हमारा सेलेक्ट है तो हम इंडिया ही रहने देते हैं। उसके बाद सेकंड आता है यहाँ पे कि आपका इंडिया में कौन सा बैंक है, तो उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं कोई भी यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे कि बैंक
चलिए एसबीआई बैंक ही ले लेते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये यहाँ पे आ गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद यहाँ पे आपको सिटी सेलेक्ट कर लेना है, मतलब आपको किस एरिया का चाहिए तो आप यहाँ पे कोई भी सर्च कर लीजिए, जैसे कि आपको आपके पास में कौन सी सिटी है यहाँ पे देख भी सकते हैं स्क्रॉल करके। मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ LUCKNOW, लखनऊ, ये आ गया है यहाँ पे। अब अगला यहाँ पे इसके बाद एक बॉक्स देखने को मिलता है जिसमें आप यहाँ पे क्लिक करेंगे देख सकते हैं यहाँ पे तो आपको बहुत सारे स्विफ्ट कोड देखने को मिल जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है, तो यहाँ पे जो लखनऊ है यहाँ पे काफी सारे बैंकों का अपना खुद का स्विफ्ट कोड है, तो आप इसमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम पहले पे क्लिक कर देते हैं, क्लिक कर दिया है मैंने। अब देखिए मैंने पहले पे क्लिक किया तो ये क्या बता रहा है, सबसे पहले तो ऊपर आपको ये स्विफ्ट कोड बता दे रहा है। ये स्विफ्ट कोड देखा देखा आपको लग रहा है, मैंने अभी जो पहला एग्जांपल दिया था वो वाला ये स्विफ्ट कोड है, तो यही मैंने यहाँ पे यूज किया था। तो इसको यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करके मैंने कॉपी कर लिया था। यहाँ पे देख सकते हैं ये बैंक कौन सा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। इसकी मेन ब्रांच है लखनऊ का, जो मेन ब्रांच है एसबीआई बैंक का वो यहाँ पे ये ब्रांच का है स्विफ्ट कोड। और ये एड्रेस है मोती महल मार्ग लखनऊ का, और ये लखनऊ यहाँ पे लिखा हुआ है। पोस्ट कोड मतलब पिन कोड जो होता है वो भी लिखा हुआ है। इंडिया का है ये भी दिखा रहा है। ये एक्टिव मतलब चालू है, इसको आप यूज कर सकते हैं। नीचे ऐसे काफी ज्यादा चीजें दी गई हैं। यहाँ पे वो चीजें मैंने बताई थी ना क्या क्या चीजें रहती हैं वो भी यहाँ पे दर्शाया गया है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जैसे हम किसी भी वेबसाइट पे जाके सर्च करते हैं और पता लगता है कि वो स्विफ्ट कोड गलत बता दिया, मतलब हो जाता है कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम, तो कैसे उसको रीवेरीफाई करें। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, सिंपली यहाँ पे क्या करोगे, गूगल पे लिख के सर्च कर दिए स्विफ्ट कोड, और जो भी आपको स्विफ्ट कोड मिला है उसको आगे लिख दीजिए। यहाँ पे आपको गूगल पे बता देगा कि ये किस भी यहाँ पे कौन सा स्विफ्ट कोड है, किस ब्रांच का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये मोती महल मार्ग अभी मैंने वहां पे देखा था वही है, तो लखनऊ का स्विफ्ट कोड ये है। तो मतलब ऐसे रीवेरीफाई भी आप गूगल पे सर्च करके चेक कर सकते हैं जिससे कि आपका ये गलत ना हो। अब ध्यान में सिर्फ ये दीजिएगा कि भैया जो सबसे पास यहाँ पे स्विफ्ट कोड मिल जाए, आपका जिस बैंक में अकाउंट है उसी बैंक, तो जैसे एसबीआई बैंक है तो एसबीआई बैंक ही सबसे पास वाले जिस ब्रांच का स्विफ्ट कोड मिल जाता है उसी का आप यूज कीजिएगा। तो ऐसे आप सर्च भी कर सकते हैं सिटी वाइज, आपको आसानी से मिल जाएगा। बस कभी कभार दिक्कत होगी तो हो सकता है आपका पैसा आए तो आपको वहां पे जाना पड़ जाए जहां का आपने स्विफ्ट कोड यूज किया है, इसीलिए बोल रहा हूँ सबसे पास वाला ही यहाँ पे यूज करिएगा। वैसे सारी चीजें बताती हैं, तब भी कोई शंका सुझाव दीजिए, जाके कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी नई इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूं जिससे आप मेरी वीडियो सबसे पहले देखने को पाए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए। जल्दी मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें।